कि जापान की राजधानी टोक्यो के रेनकाजी मंदिर में नेताजी की अस्थियां पिछले 77 साल से रखी हैं, जिन्हें वापस लाने के लिए वो पीएम मोदी से मुलाकात करना चाहती है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच कर्तव्य पथ देश को समर्पित किया। पीएम ने 15.5 किलोमीटर लंबे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का भी उद्घाटन किया। ये सेंट्रल विस्टा एवेन्यू 19 महीने तक लगातार चले काम के बाद बनकर तैयार हुआ है। विस्टा का मतलब दिलकश नजारा होता है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक राजपथ के इर्द गिर्द का इलाका हरे भरे पेड़ों, नहरों और पार्कों से घिरा है। आज से आम जनता के लिए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू खोल दिया गया है। दिल्ली मेट्रो यात्रियों को इंडिया गेट और सेंट्रल विस्टा जाने के लिए बस सेवा मुहैया कराया जाएगी। यात्रियों को भैरव रोड से बस मिलेगी। ये इलेक्ट्रिक बसें भैरव रोड से यात्रियों को पिक करके नेशनल स्टेडियम सी हेक्सागन के गेट नंबर 1 पर उतारेगी। यहां से इंडिया गेट और सेंट्रल विस्टा तक पैदल पहुंचा जा सकता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के साथ ही आज सिक्स स्कूल सुचिंद्रम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम होगा। दोपहर 2:30 बजे राहुल गांधी तमिलनाडु की महिला कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। इसके बाद वो जवाहर बाल मंच पेंट जंग प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरण करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सीएम भगवंत मान आज हिमाचल के मंडी दौरे पर रहेंगे और आपकी 5वीं गारंटी को पेश करेंगे। आप नेता दोपहर 1 बजे मंडी में संस्कृति सदन हॉल में सभा को संबोधित करेंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव इसी साल के अंत तक होना है, जिसकी तैयारी में बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी जुट गई है। गृह मंत्री अमित शाह आज एक राष्ट्रव्यापी आइकॉनिक बाइक रैली उद्घाटन करेंगे। शाह रैली को मेजर ध्यानचंद से झंडी दिखाकर सुबह 8 बजे रवाना करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। फिट इंडिया भारत के कुछ बेहतरीन फिटनेस आइकॉन्स भी इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं, जो भारत में पूरे 75 दिनों तक फिटनेस को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। दिल्ली से पटना लौटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे राबड़ी आवास पहुंचे और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं की कई मुद्दों पर बातचीत हुई। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी यहाँ के बुजुर्ग नेता हैं, वो यहाँ कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलने दीजिए। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। कौन बीजेपी के साथ काम कर रहा है? जहां तक मैं और आप लोग जानते हैं, अभी 1 महीना पहले तक नीतीश जी बीजेपी के साथ ही थे। नीतीश कुमार अगर किसी को इस तरह का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो यह हास्यास्पद ही है। जापान की राजधानी टोक्यो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान के मंत्रियों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की। इस वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर जोर दिया। आज भी दोनों ही नेता अपने समकक्षों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की आज मीटिंग होगी। ये मीटिंग शाम 4 बजे प्रस्तावित है। केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच चल रहे सियासी घमासान के बीच आज एलजी और सीएम की मीटिंग पर सभी की निगाहें रहेंगी। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से ये वीकली मीटिंग हो नहीं पाई और अब सियासी लड़ाई बढ़ने के बाद आज की मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। आज दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में केजरीवाल सरकार के 7 मंत्रियों के घर के बाहर दिल्ली बीजेपी प्रचंड विरोध प्रदर्शन करेगी। इस दौरान बीजेपी आप सरकार के कई मंत्रियों का पुतला दहन करेगी। दरअसल राजधानी दिल्ली में आप सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के 2 नए जिलों का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज से 32वां जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती 33वां जिला के रूप में अस्तित्व में आएगा। इस तरह प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो जाएगी। नवगठित जिलों में मुख्यमंत्री बघेल आज कलेक्टर और एसपी ऑफिस का उद्घाटन करेंगे, साथ ही एक रोड शो भी करेंगे। पटना के फुलवारीशरीफ में सांप्रदायिकता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बुलडोजर राज खत्म करो और आतंकवादी देशद्रोही कहकर मुस्लिमों को प्रताड़ित करना बंद करो जैसे नारों के साथ बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। चुनाव आयोग द्वारा फर्जी राजनीतिक दलों की जांच के बाद फंडिंग पर आयकर विभाग ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आयकर विभाग ने 11 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा जुटाने वाली मुंबई की जन राज्य पार्टी के कार्यालय समेत 3 जगहों पर छापा मारकर दस्तावेज जब्त किए हैं। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास से 2.5 लाख रुपए नकद जब्त किया गया।
राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पीएफआई की संलिप्तता सामने आने के बाद बिहार में एनआईए ने 9 जिलों में छापेमारी की है। एनआईए ने नालंदा, कटिहार, अररिया, मधुबनी, पटना, वैशाली, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण सहित बिहार के 9 जिलों में रेड डाली और आरोपियों और संदिग्धों से जुड़े 20 ठिकानों पर छापेमारी की। फुलवारी शरीफ थाने में दर्ज एफआईआर में नामजदों के खिलाफ एनआईए ने यह कार्रवाई की है। यूपी के गोंडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां डीएम आवास के पास तेंदुआ देखा गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि तेंदुआ कैसे सड़क पर टहल रहा है। डीएम आवास के अंदर और आसपास के इलाकों में तेंदुए के पैरों के निशान मिले, लेकिन एक बार फिर तेंदुआ देखे जाने से डीएम आवास के अंदर कर्मचारियों में दहशत का माहौल है और इस वजह से एसडीओ से लेकर फॉरेस्ट गार्ड निगरानी कर रहे हैं। यूपी के गोरखपुर से एक युवती के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन गोरखपुर के आउटर पर रात में सो रही युवती को अगवा कर 3 लड़कों ने झाड़ी में ले जाकर दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उसके साथ मारपीट भी की गई। किसी तरह से इन शैतानों के चंगुल से हटने के बाद लहूलुहान स्थिति में युवती जीआरपी थाने पहुंची और घटना की सारी जानकारी दी। उधर पीड़ित युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर में मिलावटखोरों के खिलाफ एफडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। आईएफडीए की टीम ने मिलावटी मावा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा और मौके से भारी मात्रा में मिलावटी मावा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 1,68,000 बताई जा रही है। त्योहारों का समय पास आ रहा है, ऐसे में मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं, जिसे देखते हुए एफडीए की टीम भी एक्टिव है। महाराष्ट्र के सोलापुर के बार्शी तहसील से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां कुछ लोग पार्थिव शरीर को ले जाते हुए दिख रहे हैं। दरअसल दुमाला गांव के निवासी की मृत्यु के बाद गांव के लोगों को घर से शमशान भूमि तक जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ब्रिटेन में लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का बृहस्पतिवार को स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में निधन हो गया। वो 96 साल की थी। महारानी ने 70 साल तक शासन। बकिंगम पैलेस ने क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन की घोषणा पैलेस के बाहर पोस्टर लगाकर की। एलिजाबेथ ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक मोनार्क रही। उनके निधन के साथ ही ब्रिटेन के इतिहास में किसी शासक के सबसे लंबे समय तक किए गए शासन का अंत हो गया। वहीं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद चार्ल्स ने राजा के रूप में सिंहासन ग्रहण किया। उन्होंने अपना पहला बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मेरी प्यारी मां महामहिम महारानी का निधन मेरे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों के लिए सबसे बड़े दुख का क्षण है। हम एक महान साम्राज्ञी और एक बहुत प्यारी मां के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मुझे पता है कि पूरे देश, लोक राष्ट्रमंडल और दुनिया भर के अनगिनत लोगों द्वारा गहराई से उनकी कमी महसूस की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि शोक और बदलाव की इस अवधि में महारानी को मिले व्यापक सम्मान और गहरे स्नेह से उन्हें और उनके परिवार को सांत्वना और बल मिलेगा। उधर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को हमारे समय की एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय दिया। उनके निधन से आहत हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के साथ है। पीएम मोदी ने दुख जताते हुए महारानी से मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की। उनकी ये मुलाकात 2015 और 2018 में की गई यात्रा के दौरान की थी। महारानी एलिजाबेथ ने देश के नाम अपना पहला संबोधन 21 साल की उम्र में दिया। वो साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई थी। उस समय साउथ अफ्रीका ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। अपने संबोधन में उन्होंने कहा था, मैं अपना पूरा जीवन समाज और परिवार की सेवा के लिए समर्पित करती हूँ। हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं। उस वक्त वे एक क्वीन नहीं बल्कि प्रिंसेस थी। फरवरी 1952 में सब कुछ बदल गया। एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज का निधन हो गया और जून 1953 में उनका आधिकारिक रूप से राज्याभिषेक किया गया। महारानी के निधन के बाद बकिंगम पैलेस के दरवाजे से शोक के कपड़े पहने एक सेवक नजर आएगा। वह गुलाबी बजरी और काली धारी के साथ एक नोटिस गेट पर लगाएगा। महारानी का अंतिम संस्कार उनके निधन के 10 दिन बाद होगा। पीएम की तरफ से सबसे पहला बयान दिया जाएगा। सरकार के सभी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि पीएम के बयान से पहले वो कुछ न कहें। रक्षा मंत्रालय की तरफ से गन सैल्यूट दिया जाएगा और देश भर में 1 मिनट का मौन रखा जाएगा। नए राजा प्रिंस चार्ल्स के साथ पीएम ट्रस्ट दर्शकों को संबोधित करेंगी और इस संबोधन को देश भर में टेलीकास्ट किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि महारानी ने पूरी प्रतिबद्धता और गरिमा के साथ अपने देश की सेवा की। बता दें कि वो 96 साल की थी। एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली शाही हस्ती है। वो 70 साल शासन के शीर्ष पर रही।
सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली ब्रिटिश महारानी क्वीन एलिजाबेथ सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, कई अन्य आजाद देशों की भी महारानी थी। ये सभी देश कभी न कभी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहे, जिसमें एंटीगुआ बरबूडा, सेंट किट्स, कनाडा, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बेलिज, सेंट लूसिया, बहामास, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस, ग्रेनेडा, तुवालू, जमैका, सोलोमन द्वीप समूह की भी महारानी थी। इन देशों में महारानी या राजा की शक्तियां काफी हद तक प्रतीकात्मक होती हैं, यानी महारानी की वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है। जांच पूर्ण होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। बिहार की सुप्रसिद्ध युवा गायिका मैथिली ठाकुर ने इंडिगो एयरलाइंस के स्टाफ पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। न्यूज 24 से खास बातचीत में मैथिली ठाकुर ने बताया कि जानबूझकर उन्हें लाइन से अलग खड़ा कराकर इंसल्ट की गई। दिल्ली से पटना पहुंचने पर मैथिली ठाकुर ने ट्वीट कर अपना दर्द बयां किया। मैथिली की माने तो इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वो असहज और शर्मिंदा महसूस कर रही थी, क्योंकि विमान कर्मी का तरीका बहुत गलत था। उन्हें आधे घंटे तक लगेज के वजन को लेकर टॉर्चर किया गया। शुरुआत की इस दौरान केजरीवाल के समर्थन में हजारों कार्यकर्ता भी जुटे। नवी बड़ी खबर, कन्याकुमारी में राहुल की पदयात्रा जारी है। आपको बता दें, कन्याकुमारी के सुशिंदरम से आगे बढ़ी यात्रा राहुल की पदयात्रा के साथ मौजूद रहे राहुल गांधी, वरिष्ठ नेता और सांसद पी चिदम्बरम। साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पदयात्रा में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। पदयात्रा की शुरुआत से पहले राहुल गांधी ने भारत यात्रियों के कैंप स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया। और 10 बजे की 10वीं बड़ी खबर, मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन की कब्र को लेकर विवाद। याकूब मेमन की कब्र को वीआईपी ट्रीटमेंट देने पर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी ने पूछा, आखिर एक गुनहगार की कब्र को क्यों सजाया गया? विवाद शुरू होते ही सजाई गई लाइटों को हटा दिया गया। बीजेपी नेता राम कदम ने ट्वीट करके कहा, 1993 ब्लास्ट, उसकी कब्र को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है? गुनहगार की कब्र को सफेद मार्बल लगाकर मजार बना दिया गया। उद्धव, राहुल और शरद पवार इसको लेकर माफी मांगी। 11वीं बड़ी खबर, इधर एनसी नेता मुस्तफा कमाल का विवादित बयान सामने आया। आतंकी याकूब मेमन की कब्र पर मचे कोहराम के बाद मुस्तफा कमाल ने कहा, जान देना छोटा नहीं है, लोग ऐसे लोगों को हीरो मानते हैं। मुस्तफा कमाल ने याकूब मेमन की मजार सजाने को सही ठहराया। मुस्तफा कमाल ने कहा, कश्मीर में कई लोग आतंकियों को हीरो मानते हैं। 12वीं बड़ी खबर, डीआरडीओ ने QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सतह से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल, जिसका परीक्षण हुआ ओडिशा तट से दूर ITR रेंज चांदीपुर से, मिसाइल का 6वां परीक्षण भी सफल हो गया है। 13वीं बड़ी खबर, अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी के सभी कार्यकर्ता, विधायक और मंत्रियों के साथ अहम बैठक की। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर टीएमसी जिताऊ रणनीति के लिए जुटी है। इसके लिए जमीनी स्तर पर पार्टी को और मजबूत करने की कोशिशें जारी हैं। मिशन 2024 को लेकर टीएमसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी के तहत ये तैयारी देखने को मिली। अब 14वीं बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर चौक इलाके में लेटे हनुमान मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। माथे पर टीका, हाथ में कलावा बांधकर तौकीर नाम के शख्स ने मूर्ति तोड़ी। शख्स को हिरासत में लिया गया। आरोपी ने हनुमान और शनि भगवान की मूर्ति को पत्थर मार के तोड़ा। पब्लिक ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का 96 साल की उम्र में निधन। स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में ली आखिरी सांस। आज लंदन लाया जाएगा पार्थिव शरीर, पीएम मोदी ने जताया। तो आज से आम लोगों के लिए खुल गया कर्तव्य पथ। कल पीएम मोदी ने किया था सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन। अमर जवान ज्योति की जगह अब दिखेगी नेताजी की प्रतिमा। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर दिन आम लोगों से करेंगे संवाद। आज दोपहर 2:30 बजे पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं से भी करेंगे बातचीत। आज हिमाचल दौरे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया राज्य को देंगे 5वीं गारंटी। मंडी में सभा को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली एनसीआर में पेट्स का आतंक जारी। गाजियाबाद में पिटबुल ने बच्चे पर किया हमला। 3 सितंबर की घटना का अब सामने आया सीसीटीवी फुटेज। बच्चे के चेहरे पर लगे करीब 200 टांके। हेडलाइंस